शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम सुनने और देखने वालों को फातिमा वॉइस की तरफ से खुशामदीद। मोहतरम नाजरीन, आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तमाम तफसील जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक लाजमी देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद लोग अल्लाह ताला को छोड़कर 5 बुतों की इबादत करने लगे और काफिर हो गए। अल्लाह ताला ने इनकी हदायत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस्लाम की दावत दी और कहा, अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, तुम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो। ये सुनकर काफिरों ने कहा, तुम तो हमारी तरह इंसान हो, रसूल नहीं हो सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की कि सब ईमान ले आएं, अल्लाह ताला की इबादत करें, बुतों की पूजा छोड़ दें, लेकिन चंद गरीब लोगों के अलावा कोई ईमान न लाया। मालदारों ने कहा, तुम इन गरीबों को निकाल दो तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और बुरे अंजाम से डराता हूँ। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बात करते तो लोग अपने कानों में उंगलियां डाल देते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की और 950 साल तक समझाते रहे और इस्लाम की दावत देते रहे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास ये वही भेजी, तुम्हारी कौम में से जो लोग अब तक ईमान ला चुके हैं, इनके अलावा अब कोई और ईमान नहीं लाएगा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये मालूम हो गया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, इन पर ऐसा अजाब भेज दे कि इनमें से एक भी काफिर जिंदा न बच सके। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की। जब इनकी कौम इनको कश्ती बनाते हुए देखती तो बहुत हंसती और मजाक उड़ाती थी। वो लोग कहते थे, इस कश्ती को रेत पर चलाओगे या पहाड़ पर चढ़ाओगे, दरिया तो दूर यहाँ से बहुत दूर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथी अपनी कौम के मजाक उड़ाने पर सब्र करते और सिर्फ ये जवाब देते कि आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला जब तूफान का अजाब भेजने लगे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ईमान वालों को लेकर कश्ती में सवार हो जाओ और अपने साथ हर जानवर का एक एक जोड़ा भी ले लो। जब मुसलमान और हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार हो गया तो अल्लाह ताला का अजाब आने लगा। आसमान से बारिश बरसने लगी और ज़मीन से पानी निकलने लगा। ऐसा लगता था कि आसमान फट गया है। काफिरों को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया। कश्ती पहाड़ों जैसी पानी की मौजों को चीरती हुई चलने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे किन्नान को आवाज़ दी कि बेटे, कश्ती में सवार हो जाओ, काफिरों का साथ ना रहो। वो कहने लगा, मैं पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। दोस्तों, इतने में एक मौज आई और वो भी इसको ले डूबी। जब सारे काफिर डूबकर मर गए और सारी बस्तियां तबाह हो गईं तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आसमान थम जा और ऐ ज़मीन पानी को निगल ले। अल्लाह ताला के हुक्म से फौरन पानी खुश्क हो गया और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने घर वालों, मुसलमानों और जानवरों के जोड़े को लेकर कश्ती से उतरे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में खूब बरकत अता फरमाई। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मुझे अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।